नमस्कार, मी समीरा गुजर जोशी। आज आपणा सर्व रसिकांना घेऊन आले आहे यात्री फेस्टिवलला। यात्री फेस्टिवल 12 जानेवारी ते 23 फेब्रुवारी या काळामध्ये होत आहे मुंबईच्या पृथ्वी थिएटर्समध्ये। पृथ्वी थिएटर्स ही नाट्य पंढरी मानली जाते। सर्व रसिक आणि कलाकार इथे येऊन परफॉर्म करण्यासाठी, इथे येऊन आपली कला सादर करण्यासाठी खूप उत्सुक असतात। यात्री फेस्टिवल ही अशीच रसिकांसाठी एक पर्वणी, एक सुवर्ण संधी। यात्री या संस्थेची स्थापना ओम कटारे यांनी 1979 साली केली। त्यामागचं उद्देश होतं रसिकांना संपूर्ण आणि अर्थपूर्ण मनोरंजन देणं। स्वर्गीय जेनिफर कपूर, धर्मसी मर्चंट यांसारख्या प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्वांचं मार्गदर्शन यात्री या संस्थेला नेहमीच लाभत आलं, हे यात्रीचं सौभाग्य। गेली 35 वर्ष संस्थेची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे। 16 जनवरी 1979 यात्री ने पहली बार पृथ्वी थिएटर पर शो किया और प्ले का नाम था एक था गधा। 16 जनवरी मुझे अब भी याद है, और तब हमें टिकट बेचने की परमिशन नहीं थी, तो हम मेकअप में ही इस गेट पे बाहर आ जाते थे और एक झोली फैला के खड़े हो जाते थे और लोग उसमें पैसा डालते थे। जेनिफर कपूर जी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है पृथ्वी थिएटर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और हम सब समझ लीजिए उसी के इंस्पिरेशन से यहाँ पहुँचे। और इस 35 साल के दौरान यात्री ने कम से कम 65 फुल लेंथ प्लेज किए, जिसके करीब करीब पूरे देश में तो 5000 से ज़्यादा शो हुए हैं, लेकिन पृथ्वी थिएटर पे मेरे ख्याल से 3000 से ज़्यादा तो शो हो चुके हैं। और ये 35वां फेस्टिवल है हम लोगों का, और लगातार इसी तरह हम लोग फेस्टिवल करते आ रहे हैं। इस फेस्टिवल में करीब करीब 100 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। करीब 50 एक्टर काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर हैं, प्रिंटर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। संस्थेच्या यशस्वी वाटचालीला आज 35 वर्ष पूर्ण होत आहेत। प्रौढांसाठी आणि मुलांसाठी नाट्य शिबिरं सुद्धा संस्था घेत असते। अशा 30 नाट्य शिबिरातून आज सुमारे 1000हून अधिक कलाकार संस्थेने जोडलेत, घडवलेत। विविध विषयांवरची नाटकं या महोत्सवातून सादर होतात। राजकीय आणि सामाजिक विषयावरची नाटकं हेही या महोत्सवाचं एक प्रमुख वैशिष्ट्य। माझं नाव प्रतीक पेंढारकर आहे। या यात्री फेस्टिवलला 35 वर्ष झाले। 35वां फेस्टिवल आहे हा, आणि आमचे 6 प्लेज आहेत, त्यामधनं मी 4 मध्ये आहे। ये जो दिल है ना, चिंता छोड़ चिंतामणी, रावण लीला आणि तेरी मेरी प्रेम कहानी, सगळं मिळून एक मिक्स एक्सपीरियंस आहे। आपल्याला वेगळे वेगळे कैरेक्टर प्ले करायला मिळतात आणि सगळं इंस्पिरेशन पूर्ण ओम कटारे सर है। मेरा नाम सोनम सिंह है और मैं यात्री से करीबन 1 साल से जुड़ी हुई हूँ
और अभी मैं इस फेस्टिवल में 3 प्लेस कर रही हूँ, ये जो दिल है ना, चिंता चोर चिंतामणि और तेरी मेरी प्रेम कहानी। यात्री से मेरे सारे के साथ पूरे का पूरा इंस्पिरेशन ओम सर से है एंड इट हैज़ बीन ऑलवेज फन वर्किंग विथ हिम। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। इनफैक्ट मैं ऑफिस भी करती हूँ और थिएटर भी करती हूँ, तो ऑफिस के बाद थिएटर इधर आना इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा लगता है। वो सालों में स्थिति कितनी बदल गई है। हजारों लड़कियां खींचती चली आई हैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारी सेंचुरी देखकर। तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया? यही कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रही है। ये कैसे कह सकती हो तुम? लड़कियों को देखने का नजरिया तुम्हारा कितना बदल गया है। रंग बनाने के साथ साथ लड़कियों के बारे में जो रिसर्च की है उसके बारे में क्या बाबा और पापा जानते हैं? क्या चाहती हो? क्या क्या बता दूं पापा और पापा को? यही कि शादी अब तुम्हारे लिए कमजोर लोगों की निशानी है। डोंट बिलीव इन कमिटमेंट्स एनीमोर, यू बिलीव इन लिव इन रिलेशनशिप्स। ये सब जाकर बता दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब जाके मैं पापा और पापा से कह दूं? क्यों? जब मुझसे कह सकते हो तो बाबा और पापा से क्यों नहीं? हॉरिबल, मोस्ट हॉरिबल। कितने घटिया विचार होते हैं। जो इंसान है हैवान या जानवर खाना पालना चाहता है। पापा आप चिल्लाइए मत। मेरे विचार यानी मेरा चरित्र नहीं है, और वैसे मेरा कैरेक्टर बहुत साफ है। वाह, क्या कहना है आपके कैरेक्टर के बारे में। मैं समझ नहीं आता कि अश्लील विचार होने के बाद भी लड़कियां इसमें मरती कैसे? खैर तू भी क्या कहेगी? तू भी तो इसमें मरती है। पापा मैं मरने वालों में से होती ना तो कब की इससे शादी कर चुकी होती, लेकिन मैं इससे सचमुच प्यार करती हूँ। सुन ले, इसलिए जब तक इसके ये विचार बरकरार है मैं इससे शादी नहीं कर रही हूँ। नाट्य प्रशिक्षण शिबिरांच्या माध्यमातून यात्रीने नेहमीच कलाकारांना घडवलं आणि परिवारासारखं कुटुंबासारखं बांधून ठेवलं। हे भावनिक संबंध जपत असताना आणि रंगभूमीशी असलेली आपली निष्ठा जपत असताना या यात्री महोत्सवाची कलाकार आवर्जून वाट पाहत असतात। यावर्षी या महोत्सवात सहभागी झालेल्या कलाकारांना काय वाटतंय त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। माझं नाव अशोक शर्मा आहे आणि मी गेल्या 35 वर्षापासून हिंदी थिएटर करत आहे आणि यात्रीमध्ये 2001मध्ये मी जॉईन झालो आणि तेव्हापासून मी सतत प्रयोग करत आहे आणि कालचक्र हा माझ्या मनाचा प्ले आहे। त्यात आम्ही ॲक्टिंग करत नाही, ते आम्ही मनापासून परफॉर्म करतो, कारण त्याचा सब्जेक्ट असा आहे मी माझ्याशी रिलेट करतो त्या प्लेशी की जे पॅरेंट्सला निग्लेक्ट नाही करायचा, पॅरेंट्सची काळजी घ्यायच्या, ते सगळे मनापासून आम्हाला हे प्ले असा वाटतो की ते परफॉर्म करूच नका, स्टेजवर जायचा आणि आपले डायलॉग संवाद बोलायचा। तर तसा हा कालचक्राने मला एक नवीन दृष्टी दिली आहे की पॅरेंट्स निग्लेक्ट करायलाच नाही पाहिजे। आणि यात्रीमध्ये राहून मी भरपूर प्रयोग केलो मी आणि त्यात आजोबाचा रोल केला मी, ते माझ्यासाठी चॅलेंज होता हां की माझ्यापेक्षा दुप्पट वर्षाचे व्यक्तीचा रोल करायचा, ते एक मला चॅलेंज होता। तर तसा विभिन्न प्रयोग करत आणि त्यापासून मला एक कॉन्फिडन्स मिळाला आणि अजूनपर्यंत मी म्हणजे एकदम कॉन्फिडेंटली मी कुठेही प्रयोग करू शकतो। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो पिए हुए था, नशे में टुन। अरे शर्मा अंकल, वो सारी बदमाशियां मेरी थी, मैं था। अच्छा, अभी गाड़ी में कौन गया? जोर जोर से हॉर्न कौन बजा रहा था? पे 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 पे, बोलो 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 बोलो। हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई है शर्मा अंकल, एक बहुत भयंकर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी? कैसी ट्रेजेडी? मेरी मदर इन लॉ जो मेरी माँ के बराबर है वो। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो माँ जो माँ बनने वाली है वो। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो हमें छोड़ के चली गई शर्मा अंकल। अब शायद जिंदगी भर उनसे दोबारा भेंट न हो। तुम नशे में तो नहीं हो? मैं नशे में था शर्मा अंकल, लेकिन आपको देख के मेरा सारा नशा उतर गया, इसलिए आज मैंने अपना एक बालिया जुर्म भी कर लिया। मॉम्स में जाने इस वक्त कहाँ होंगे, सारा पुलिस डिपार्टमेंट में ढूंढ रहा, डैड अलग परेशान है और इन सब परेशानियों का कारण हूँ मैं शर्मा अंकल, मैं। अरे कमाल है, ये घर तो एकदम स्वर्ग जैसा है। नहीं शर्मा अंकल, ये घर स्वर्ग जैसा था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं मुस्कुराता नहीं। डैड का सब कुछ लुट गया, उनके हाथ से वो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया और इन सब का कारण हूँ मैं शर्मा अंकल, मैं। मेरी गलती है सब शर्मा। नहीं बेटा, गलती मेरी भी है। नहीं शर्मा अंकल, ये मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है बेटा। नहीं शर्मा अंकल, मेरी गलती है। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। नहीं शर्मा अंकल, आप माफी मत मांगिए मुझसे, बल्कि आप डांटिए मुझे, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप मारिए मुझे, ऐसे मारिए, ऐसे मारिए, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा अंकल, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उजड़ गया। अब सारी उम्र मेरी आत्मा मुझे कचोटती रहेगी, कचोटती रहेगी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता शर्मा अंकल, मैं अरे बेटा मेरे सामने आत्महत्या मत कर, मैं पुलिस के लफड़े में फंस जाऊंगा। इस नुकसान की भरपाई मैं कैसे करूंगा शर्मा? अरे मैं करूंगा बेटा इस नुकसान की भरपाई। शुक्ला जी से कहना जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, मैं भी भूल जाऊंगा।
मैं सवेरे आकर उनसे बात करता हूँ। शर्मा अंकल सवेरे आना भूलना मत। अरे नहीं भूल पाऊंगा बेटा। शर्मा अंकल अरे क्या है? थैंक यू। अरे इट्स ओके बेटा। शर्मा अंकल अरे अब क्या है? आपने मुझे मना नहीं समझा। अरे नहीं। चिंता छोड़ चिंतामणि, ये नाटक में मैं एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही रसदार और खूबसूरत किरदार है। किरदार का नाम है तुकाराम, जो कौटुंबिक प्रहसन और ये नाटक जो है फैमिली, उस फैमिली नाटक का एक नौकर है तुकाराम, जो किरदार मैं निभा रहा हूँ। यात्री फेस्टिवल में तकरीबन 50 से 55 शोज़ ये नाटक कर चुका है। मेरा नाम रोहित राज शर्मा है और मैं यात्री थिएटर ग्रुप से पिछले 4 साल से मैं एसोसिएटेड हूँ और मेरे लिए थिएटर करना बहुत ही आई फील डीपली कनेक्टेड टू इट। देयर इज़ अ पर्सनल रीज़न मैं इतना इससे कनेक्टेड फील करता हूँ। आई मैनेज थिएटर विद अलॉन्ग विद माई बिजनेस। आई एम इनटू बेसिकली एडवर्टाइजिंग फील्ड, बट आई स्टिल मैनेज devoting time to theatre because my grandfather has been a very prominent theatre actor in Punjab, and he used to sing on stage as well along with acting. So his name was Ghanshyam Das Sharma. He passed away a long time back. And I started basically doing theatre at my college level, inter-college level, zonal level, state level. And then after I passed out college, I was feeling unconnected with my soul. I'm so deeply connected with it that I came here and joined OMG's Yatri Theatre because I wanted to be in touch with the art of theatre basically. तो मैं पिछले 4 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। फ़िलहाल मेरे करंटली 3 ऑनगोइंग प्लेज़ हैं, जिनमें से इन तीनों प्लेज़ का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है इस वक्त फेस्टिवल में। तेरी मेरी प्रेम कहानी एक पॉलिटिकल सटायर है, किस तरह एक रोड साइड रोमियो एक शादीशुदा औरत से प्रेम में पड़ता है और अपने प्रेम को पाने के लिए वो किस तरह लोकल पॉलिटिशियंस की हेल्प लेता है, MLAs की, कॉरपोरेटर की, और बजाय कि वो अपना मुकाम हासिल करे, उस एम को फुलफ़िल करे कि अपनी प्रेमिका को पा पाए, वो पॉलिटिक्स के चंगुल में फंसता जाता है और वो कुछ और ही बन जाता है। किस तरह क्लाइमैक्स होता है वो आप ज़रूर आके हमारा प्ले देखिए। और उसके बाद मैं कर रहा हूँ हद कर दिया आपने, जो कि एक कॉमेडी है बेसिकली। एक ससुर और दामाद की जुगलबंदी, किस तरह एक दामाद घर जमाई बनकर और उसका इक्वेशन है अपने ससुर के साथ, और जो भी सिचुएशन है प्ले की कि इंस्टेड ऑफ वो और उसकी वाइफ जो यंग है, 26 साल का लड़का है, 22 साल की लड़की है, तो उसके जो ससुर जी हैं वो और इंस्टेड उसकी सास जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बेसिकली दैट फॉर्म्स द कॉमिकल सिचुएशन इन द प्ले। सो दैट इज़ अ वंडरफुल कॉमेडी। एंड थर्ड वन इज़ रावण लीला, which is a beautiful comedy about how villages put up Ram Leela basically in their village, and it's basically a buffoonery, how everything goes haywire while performance. So please do come and watch our plays, and I would like to be connected with theatre as long as I can manage it with my work life. बाबलू स्पीकिंग। बबलू उधर नहीं, इधर स्टूपिड। अरे आंटी आप। घर में अकेले हो तो? हाँ। 1 मिनट रुको। हाँ। ओह नो। क्या? नहीं। क्या हुआ? नो। नो। ओह नो नो। क्या हुआ? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं शादीशुदा हूँ। ये नंबर का स्पेल है। आंटी मेरी बात तो सुनो। स्टॉप। आंटी वो मिसअंडरस्टूड मी। खड़ा रहे उधर। आंटी। डोंट मूव। मैं यात्री के साथ पिछले 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने तकरीबन 25 प्लेस के 900 से ज़्यादा शोज़ किए हैं और ये 35th फेस्टिवल है हमारा। तो हम लोग बड़े उत्साह के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं और पूरे साल वेट करते हैं कि ये फेस्टिवल कब हो, क्योंकि एक नया प्ले होता है इसमें और हमारे जितने भी पसंदीदा प्लेज रहते हैं उन्हें हम करते हैं। और ये फेस्टिवल में हम लोगों का बहुत उत्साह रहता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें करते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेस भी होते हैं और बाकी जो कुछ भी उसके साथ जैसे कि डेकोरेशन ये वो वगैरह, हमारे सोवेनियर्स छपते हैं। तो इन सब की वजह से बहुत लोग हम लोग एक साथ मिलकर एक कार्य में जुट जाते हैं। ये भी हमें बहुत पसंद है। यात्री या संस्थेच्या या यशस्वी वाटचालीला आज 35 वर्ष पूर्ण होत आहेत। यात्री फेस्टिवल 12 जानेवारी ते 23 फेब्रुवारी या काळामध्ये होत आहे मुंबईच्या पृथ्वी थिएटर्समध्ये। सध्याच्या काळात दूरदर्शन मालिकांचं आकर्षण जनमानसामध्ये वाढतच आहे। अशा वेळेस रंगमंचावर सादर होणाऱ्या नाटकांविषयी दूरदर्शन केंद्राचे अतिरिक्त महासंचालक माननीय श्री मुकेश शर्मा यांना काय वाटतं त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। आज इंटरनेट पर सारा मीडियम
बैक टू बैक आ गया है। उस पर फिल्म है, उस पर टेलीविज़न है, उस पर रेडियो है, उस पर इंटरेक्टिविटी है, लेकिन ड्रामा उस पर रियल नहीं है। ड्रामा रियल की जो स्पेस है वो स्पेस अपनी जगह अलग से है। एंड ओवर द ईयर्स, मुझे तो याद है 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ यात्री ग्रुप को। 1980 में मैं जब मुंबई आया था, कितना 30 से ज़्यादा 33 साल हो गए। तब से अब तक यात्री ग्रुप में ओम जिस तरीके से करते रहे हैं और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इनोवेशंस और इतने लंबे लंबे प्लेज, एंड इट इज़ नॉट अ जोक कि आप 2.5-3 घंटे फ्लॉलेस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स और आप एक कर दें थिएटर। तो और दूसरा थिएटर का जुनून होता है ना, थिएटर का मज़ा अलग है काम करने का, वो हर आदमी के बस का भी नहीं है कि कर सकता है, तो वो पागलपन गई है। और ओम जैसा मैं देख रहा हूँ ओवर द ईयर्स हैज़ बीन डूइंग इट, उनका पूरा ग्रुप करता रहा है। और स्पेशली यात्री के इस फेस्टिवल को जो 12 जनवरी से 23 फरवरी तक इनका चलेगा इतना लंबा, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार डीडी सह्याद्री ने पार्टनरशिप की है यात्री के साथ, जो मेरे ख्याल काफ़ी टाइम पहले की हो तो की हो, मुझे याद नहीं, लेकिन इट्स ए गुड ओमन, ये अच्छा साइन है। यात्री फेस्टिवल 2014 यंदाच्या वर्षी या महोत्सवाचं 35वं वर्ष आहे। हे 35 वर्ष पूर्ण होत आहेत, 36व्या वर्षात पदार्पण करते आणि या संपूर्ण प्रवासामध्ये जे रंगकर्मी सातत्याने या महोत्सवाबरोबर राहिलेले आहेत, पृथ्वी थिएटर बरोबर राहिलेले आहेत, असं एक नाव माझ्याबरोबर आत्ता या क्षणी आहे। अतिशय संवेदनशील आणि विविध प्रयोग करण्यास उत्सुक असं हे नाव म्हणजे मकरंदजी देशपांडे। मकरंद सर, कार्यक्रमात तुमचं मनपूर्वक स्वागत। हा महोत्सव या टप्प्यावरती पोहोचत असताना तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून या महोत्सवाबरोबर आहात, तुम्हाला काय वाटतंय? आज जेव्हा फिल्म्सचा एवढा भडीमार आहे आणि टेलिव्हिजनचाही तेवढाच उहापोह आहे, तर अशा वेळी एखादी संस्था आपला समारोह करू शकते आणि त्याच्यासाठी नवीन नाटक करते, मला असं वाटते हीच एक वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे। यात्री थिएटरनी जर काही केलं असेल ओम कटारेंनी, तर पृथ्वी थिएटरचा जो हिंदी नाटकांचा जो एक ऑडियन्स आहे, हा त्यांनी खरा उभा केलेला आहे। त्यांच्यात त्यांची डेफिनेटली मी म्हणतो एक असं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, जसं यात्री आहे, अंक आहे, एकजूट आहे, कारण का हे खूप वर्षांपासून काम करत आले इथे, किंवा नसीर साहेबांचं मोठले आहे। पण हिंदी नाटकांसाठी यांनी आणि काय केलं, यांनी कानेटकरांची नाटकं केली किंवा तेंडुलकरांची नाटकं केली। मराठीत चांगलं नाटक झालं आणि त्यांना जर ते आवडलं तर त्यांना ते नाटक इकडे करायचं असायचं। तर मला असं वाटतं की किती चांगली गोष्ट आहे की आपल्या समकालीन दुसऱ्या भाषेत जेव्हा थिएटर होतं आहे ते चांगलं आहे म्हणून ते आपणही करावं। मला वाटतं एवढं थोडंसं हृदयात तेवढी मोठी जागा असावी। आणि गंमत अशी आहे की माझा तसा डिरेक्टली जरी संबंध नसला तरी यात्रीचं एक फेस्टिवल दरवर्षी असतं हे ऐकून थोडासा हेवा पण वाटतो आणि बरंही वाटतं की हा माणूस आपलं काम करतो आहे। जसं प्रांताचं आपलं कल्चर असतं, संस्कृती असते, तशी प्रत्येक ग्रुपची सुद्धा आपली एक संस्कृती असते। त्या माणसाने किती वर्ष काम करत करत आपल्या स्वतःचा असा ठसा शोधला आहे, तर तो मला छान रेडीमेड असा माझ्या संस्थेसाठी मिळाला। आणि मी त्याला सांगितलं आहे की देर इज अ पॉसिबिलिटी की मी त्याच्यासाठी जाऊन नाटक एक तिकडे डिरेक्ट करेन, आणि असं आदान प्रदान झालं
तर समारोह आणखीन वरती होतो, कारण का मग माझा ऑडियन्स पण इकडे येईल, त्याचा ऑडियन्सही माझ्याकडे येईल. यात्री महोत्सव आज रसिकमान्य लोकमान्य झालेला आपल्याला दिसतो. संपूर्ण पृथ्वी थिएटरचं वातावरण हे रसिकांनी बहरलेलं आणि त्याचबरोबर जाणकारांनी नावाजलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. परंतु या यात्री फेस्टिवलचं, यात्री महोत्सवाचं 35 वर्षापूर्वी ज्यांनी स्वप्न वाहिलं ते संस्थेचे संस्थापक श्री ओम कटारे यांना या प्रसंगी काय वाटतंय हे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. यात्री जब शुरू हुआ 79 में, तो उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि इसका कोई मतलब हो सकता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती रही उसके मतलब निकलने लगे. तो यात्री का एक सीधा साधा मतलब है कि यात्रा लगातार होती रहे, निरंतर इसकी शाख बनी रहे और ये हम लोग नाटक की जो गति है उसको रोके नहीं, क्योंकि नाटक का एक दूसरा नाम है ना अटकने वाला नाटक. तो हमारी कोशिश यही है कि यात्री लगातार इसी तरह यात्रा करते रहे और ये यात्रा जारी रहे जब तक दम में दम है. हम इस यात्रा को जारी रखेंगे और 2014 में हमारा यही सोचना है कि यात्रा जब 35 साल तक पहुंच सकती है तो 50 साल और 60 साल और 70 साल तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे. यात्रा चलती रहे और जितने भी देश के नए नए कलाकार हैं जो इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उन सब का स्वागत है. वो आएँ, हमारे साथ प्रशिक्षित हों, हमारे साथ जुड़ें, उस यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें. तैयार है. बचा. प्रभु प्रभु प्राणनाथ, 13 वर्ष वन में कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला. बस 1 साल और गुजारना बाकी, फिर अयोध्या चले जाएंगे. कैसे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारी. कैसे प्रिय? अब तो बजा. ऐसे ना देखिए ना वो कितना सुंदर नृत्य चल रहा है. कहाँ? वो सफेद के साथ सुनहरा. अरे हाँ, मृग तो बड़ा सुंदर है. कैसे आनंद लेता हुआ वन में घूम रहा है. स्वामी ये मृग है या सोने की मूर्ति? ऐसा मृग तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं. आप इसे पकड़ के लाइए ना, मैं इसे पालूंगी, अपना दिल बहलाऊंगी, सुंदर सुंदर क्रीड़ा करवाऊंगी. तुम्हारी इतनी इच्छा है तो हम जाते हैं. भैया लक्ष्मण जी भैया, तुम जरा सचेत रहना, होशियार खबरदार रहना और कहीं घूमने फिरने मत चले जाना. अलख जगाना हरे गुण गाना साधु संत कहाते हैं. हर मानत उपकारों में हम अपनी उम्र लगाते हैं. वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं. सबका हो शुभ चलन अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो. निरंजन सुंदरी, तुमने कमाल कर दिया. नकली भेद में से असली भेद निकाल दिया. बेशक मैं कोई साधु हूं न सन्यासी. मैं हूं रावण, लंकाधीश, राक्षस रावण. यहाँ क्यों आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से. तो तुम भी आओ ना यहाँ से. कहाँ आओ? एक मिनट. आओ, तुम्हें चंदू की पान की दुकान दिखाओ. अरे क्या लक्ष्मण हो गया? तुझे नहीं जाना है, तुझे विरोध करना है. बदतमीज आवारा बच्चे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नादानी सीते होने दो मुझे. तुम जाओ जहन्नुम में. सोच के तुझे कब तक उस बेनाराम के साथ मेरी जंगल में भटकती रहोगी? कब तक अपना जीवन बर्बाद करती रहोगी? बार-बार क्या रही? क्या बात है जी? 14 साल का तक बहाना है, उसका तो नहीं जंगलों में ठिकाना है. हमारे साथ चलोगी तो रावण की महारानी कहलाओगी. श्रीलंका की पूरी टीम तो क्रिकेट नहीं, रामलीला. यार मुझे थोड़ा पूरी लंका तोड़े पर तले आंखें बिछाएगी. सीधी करते वरना लगाऊं आग लंका को, जुलस दूं भूत तेरा जालिम. न मरने को जगह पाई, यहाँ आकर के मरना है. अरे निर्दल किस करतूत पर कितना निकलता है. हैरानी है अभी तक क्यों नहीं उजड़ी तेरी लंका. अंधेरा ही कहाँ रहता है, सूरज बिछड़ता है. अगर राजा ही ऐसे नीच कर्मों को लगे करने, नहीं मालूम पर जा पर जुल्म क्या क्या गुजरता है. शर्म आए न तुझको, क्या ये लक्षण है राजा के? बदल कर रंग गिरगिट की तरह अंग्रेज चलता है. राजा हो कैसे कर्म, डूब मर बेशरम. भगवान मेरा भक्त, बताए हम कौन है तेरा रक्षक? मेरा धर्म है मेरा रक्षक. तुम लोग के धर्म को, बॉबी को, सनी को सब
शिकंजे से छुड़ा सके उसे पुकार। पुकारने की आवश्यकता नहीं मुझे, वो अपने आप मेरी रक्षा करेगा। वो तुझ जैसे पापी का नाम निशान मिटा देगा। जो भी होगा देखा जाएगा। सुंदरी सीते फिलहाल तो किडनॅपिंग इथे आहे। रावण लीलामध्ये स्पेशालिटी म्हणजे असं की रावण ते म्हणजे काल्पनिक असे बनवले, म्हणजे पर्टिक्युलर रावण असे बनवलेले नाही आहे, सीता पण असे काल्पनिक बनवले आहे. त्यामुळे जसं नाट्य हे असतं आणि जसं काल्पनिक असं स्टेजवर आपण लोकनाट्य वगैरे असं करतो त्या हिशोबाने हे कॅरेक्टरची मेकअप केलेले आहेत. पर्टिक्युलर सीता म्हणजे सीताच अशी दाखवलेली नाही आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचं व्यंग्यचित्र आणि कॉमेडी असं हे केलेलं आहे. त्यामुळे प्लेमध्ये जरा मजा येते काम करायला. कभी ना रुकेगा, कभी ना झुकेगा, झंडा ये रावण राज का, ये झंडा ये रावण राज का, आगे आगे और बढ़ेगा, झंडा ये रावण राज का। सूर बहादुर दिलेर बलवान तेजस्वी हुक्मरान, मेरा नाम कयस, मेरी गदा की ठसठस जानता मेरा जमीनो आसमान, मेरा जिद ही मेरे अभिमान का दूसरा नाम, मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। क्या करते हो यार? चल चल खड़ा हो यहाँ पे और ये पूछ पकड़ अपनी। तुम ही हो जिसने अक्षय कुमार का वध किया है? हाँ महाराज, इसी ने किया है अक्षय कुमार का वध। पवन पुत्र हनुमान, आपके मन में ये क्या समाई जो आपने लंका पे ऐसी आफत ढाई? आपको आपकी मौत भी नजर नहीं आई। लातों के भूतों को बातों से मना प्रस्त। ठहर जा, मैं अभी इसकी जुबान खुलवाता हूँ। इधर भग क्या किसी और को दिखाना राक्षस राज, तुम्हारे पश्चाताप करने का वक्त समीप आ गया है। जय श्री राम। यात्री या संस्थेच्या या यशस्वी वाटचालीला आज 35 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या संस्थेला आणि या संपूर्ण महोत्सवाला आमच्यातर्फे सर्व रसिकांतर्फे खूप खूप शुभेच्छा.